हमारे जो पूरे भारत भर में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन है। बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन, मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन, जो अंडरग्राउंड चल रहा है काम और जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में डेली 38 आदमी का एक्सीडेंट होता है फाइटर। 38 आदमी डेली घर पे वापस नहीं जाता है काम पर से, समझ रहे हो? डेली का पिछले साल का रिपोर्ट है, वो भी रिपोर्ट में कौन सा रिपोर्ट है जो पुलिस के पास केस में जाता है, जो फाइल में जाता है वही है। रिपोर्ट क्या है? कम है, उल्टा ज़्यादा होता है। कितना आदमी डेली मरता है? 38 आदमी, 38 आदमी डेली मर जाता है। वो किसके बीच का? हम लोग के बीच का ही आदमी है ना। तो हमको दूसरे साइड का एक्सीडेंट देख के, न्यूज़ देख के उसी से सीख के लेना है कि ना कि अपने साइड पर हो जाए। बराबर है कि नहीं? अपने साथ होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है। बराबर? छोटी छोटी गलतियों से ही एक्सीडेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कितना खतरनाक है मालूम है? सबसे ज़्यादा करंट कहाँ पे फैलता है? पानी में ना। अपने को 10-15 सेकंड में अपना काम तमाम हो जाए। हम लोग भाई खालना में गए, चिड़ियाघर में गए, टाइगर देखा रहेगा। टाइगर जो है ना चिड़ियाघर में पूरा ऐसा आइसोलेशन ग्लास लगाया हुआ है, वहाँ पे सब लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी जाके वो टाइगर को आराम से देखते। छोटा छोटा बच्चा भी ग्लास को चिपक के टाइगर को देख रहा है। क्यों? टाइगर कितना बड़ा खतरा है, खतरनाक है ना हम लोगों के लिए। अगर वही गेट खोल दिया जाए तो टाइगर अटैक कर देगा ना हमारे ऊपर। बट इंसानों ने क्या किया है? उसको ग्लास वाल के अंदर रखा है। टाइगर कुछ नुकसान कर रहा है हम लोग को? नहीं ना। वहाँ पे सांप भी है, जहरीले जहरीले सांप भी है। सांप को भी ग्लास वाल के अंदर रखा हुआ है। लोग मस्ती में जाके उसका जो मुंह रहता है ना, मुंडी के पास उंगली रखते हैं ग्लास के ऊपर से। कुछ कर सकता है सांप? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंसानों के पास दिमाग बहुत है, उन्होंने बड़े से बड़े चीज़ को कंट्रोल में करके रखा है। बराबर है कि नहीं? तो हम सभी वैसे ही साइड पे, हम जो सांप और इसका टाइगर की बात कर रहे हो, मतलब खतरा है ना इंसानों के लिए। तो साइड पे हमारे लिए क्या क्या खतरा है? इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली की बात कर रहे हैं, अभी करंट लग जाएगा हमको। हाइट पे काम करें तो हम गिर सकते हैं वहाँ से। आप लोगों को मालूम है कोई भी सामान ऊपर से गिरता है तो क्या उतना वजन नहीं गिरता है क्या? या छोटा सा टुकड़ा गिरा, 100 ग्राम 200 ग्राम, ऐसे सोचो मत कि छोटा सा ही टुकड़ा गिरा है। वो हमको मारने के लिए बहुत काफ़ी है वो। बराबर ना। किसी के सर पे, किसी के ऊपर आ जाएगा मान लो, तो आदमी बचेगा जिंदा? नहीं बचेगा। भले हमने चाकू किसी को नहीं मारा, किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? वो मर्डर है ना। अगर हमको मालूम हो जाता है मैंने फेंका, आदमी नीचे मर गया, जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक दिल में अगर इंसानियत है, तो अगर हमारे अंदर एक इंसानियत है, नैतिकता है, तो हमारे दिल में हमेशा वो दुख रहेगा कि मेरी वजह से किसी की तो जान चली गई। बराबर ना। किसी का फैमिली तबाह हो गया। एक अकेला आदमी नहीं रहता, आप लोग भी हो, आप अकेले थोड़ी हो। हर एक के पीछे फैमिली है ना। एक आदमी को कुछ हो गया मतलब उसका फैमिली का पूरा भविष्य जो होता है ना बिगड़ जाता है पूरा। आप सभी यहाँ से पैसा भेजते हो तभी घर का खर्चा चलता है ना। घर में अगर 7 आदमी ना, उसमें से 1 या 2 ही आदमी काम करता है, बाकी सब खाने वाले रहते हैं। आप लोगों को मालूम है कोई भी आदमी कभी भी अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो कौन सी उम्र में करता है? कभी करता है? छोटा बच्चा रहता है तभी करता है क्या? बूढ़ा होने के बाद करता है क्या? कभी करता है जब भी नौजवान रहता है ना। 18 साल के बाद, 40 साल के अंदर का ना, वही आदमी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है, कुछ करके दिखा सकता है, कुछ बना सकता है ना। तो वो कौन करता है? जिसके पास 2 तरह की शक्ति होती है। क्या? एक फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति, दूसरा इंटेलेक्चुअल पावर, मतलब बुद्धि शक्ति। बच्चे के पास होता है क्या बुद्धि शक्ति और शारीरिक शक्ति? नहीं होता। अब बूढ़े के पास होता है क्या? उसको भी दिमाग ही हो जाता है। चलो बुद्धि शक्ति रहेगी, जिया है 50, 60, 70 साल ना, लेकिन शारीरिक शक्ति तो नहीं है ना, कुछ कर नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता है। बराबर। तो हमारे ऊपर ही डिपेंड है फैमिली। हमारा 7 आदमी में से 1-2 आदमी ही नौजवान रहता है। हमारा हाथ टूटा मतलब हमारे परिवार का हाथ टूट गया। हम विकलांग हुए मतलब हमारा परिवार विकलांग हुआ। बराबर है कि नहीं? तो हमारे ऊपर ही परिवार हमारा डिपेंड है। हम लोग क्या बोल रहे थे? खतरा हमारा कंट्रोल करना है। अभी छोटी छोटी बातें सीखते हैं, खतरा कैसे कंट्रोल करेंगे। हम लोग इंसान है, दिमाग हमारे पास बहुत है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये हेलमेट का पट्टी मोस्टली 99% कोई नहीं लगाता। अभी मीटिंग में कुछ लोगों ने लगाया है। ये हेलमेट का जो पट्टी है ना,
ये हम लोग 99% नहीं लगा रहे। हम लोग को ये एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, शायद नहीं समझ में आ रहा है। एक साइड पे ये पट्टी लगाने की वजह से ना एक आदमी बच गया, जान से बच गया, अभी साइड पे काम कर रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ छोटे में, शॉर्ट में। वो आदमी जो है कारपेंटर था, घोड़ा है ना, घोड़ा सब हम लोग यूज़ करते हैं, 1200 का हाइट का है। और देखो जैसे आप देख रहे हो ऐसा ऊपर नीचे है ना, सरफेस लेवल है क्या? एक लेवल है नहीं है ना। घोड़ा खड़ा करने पे यहाँ पे कैसा होगा, हिलेगा डुलेगा। तो वैसा घोड़ा हिल रहा था, वो डिसर्टरिंग कर रहा था, तभी वो जैक मुंडा पकड़ा था ना, घोड़ा हिल गया, अकेला था वो, ऊपर आदमी दूसरा है। तो घोड़ा हिलने के बाद ना मुंडा लेके गिर गया नीचे, और जो ऊपर का हेड था ना उसका, उसके सर पे आके गिर गया। और जैसे घोड़े से गिरा ना, तो उसका हेलमेट ये पहना था, उसने नीचे गिरा, तभी उसके सर पे आके वो हेड गिरा, तो हेलमेट फट गया। फटने के बाद उसको 2 टाका लगा। 1 हफ्ता था घर रूम पे लेबर कॉलोनी में, उसके बाद ठीक हो गया, फिर से काम पे जाना, घर पे भी नहीं गया। अब ये सोचो ये हेलमेट के अंदर कितना गैप रहता है, 2 इंच रहता है। 2 इंच अंदर आके भी इतना घुस गया, 1 मीटर हाइट से गिरा वो मटेरियल। अगर ये नहीं रहता, ये हेलमेट 2 इंच, तो कितना घुसता, इतना तो घुसता था। इतना घुसने के बाद उसका हेलमेट हादसा कैसा होता था, फट जाएगा ना, खरबूजे की तरह फट जाएगा ना, बराबर है कि नहीं। तो जिंदा रहता था वो, तो ये हेलमेट था इसलिए वो बंदा जिंदा है, उसने सही से पहना था, सही ढंग से। तो ये पट्टी का इंपॉर्टेंस समझो। ये पट्टी की वजह से, अगर वो पट्टी नहीं लगा रहता, ऐसा रहता जैसा आप लोग लगाते हो मोस्टली, ऐसा रहता तो क्या होता, आज जिंदा रहता वो नहीं रहता। और यही सब गलतियों के वजह से ही डेली 38 एक्सीडेंट जो बात कर रहे हैं ना, इसी सब की वजह से हो रहा है। तो सभी का हेलमेट का पट्टी लगेगा क्या? आज के मीटिंग में जितना लोग है, इतना लोग सब हेलमेट का पट्टी लगाएगा। हम लोग का ये शर्ट पहनते हैं, शर्ट कितना भी अच्छा रहना है, तो उसमें बटन नहीं है तो पहन सकते हैं क्या? पैंट है उसमें हुक नहीं है या बटन नहीं है तो पहन सकते हैं? काम करेगा वो? हेलमेट है, हेलमेट का पट्टी वही काम करता है। हाँ, तो सबका पट्टी लगना चाहिए। जिसके हेलमेट में पट्टी नहीं रहेगा आज ही चेंज कर देना। मोस्टली देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे हमारा लेबर भाई है, देखो वो भाई के गले में भी है, देखो ये जो है ना, ये हम लोग लगा के अभी परसों नरसों मैंने देखा, बम्बू के ऊपर प्लास्टर का काम कर रहा है मिस्त्री, और घर पे बीबी से बात कर रहा है। उसको पूछा तो बोलता है बीबी से बात कर रहा हूँ। बाहर वो भी बम्बू के ऊपर, बाहर साइड थोड़ा भी बम्बू वैसे ही टेढ़ा हुआ है, थोड़ा भी पैर इधर उधर हो गिर जाएगा ना। घर पे बात करने का जगह है वो नहीं ना, 10 मिनट बैठ जाओ बाहर पे जाके, अंदर बैठो बात करो। और ईयरफोन तो अलाउ नहीं है। क्या होता है, हम लोग चेक भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा लेबर भाई हमारा गाना सुनते रहता है। गाना क्यों नहीं सुनना हो बताओ आप लोग साइड पे? ये ईयर प्लग जो लगाते हैं, ईयरफोन क्यों नहीं लगाना है? अब ऊपर में काम करना है तो ये रहेगा कि इसके ध्यान पे रह जाएगा, उधर पे पैर लग गया कहाँ पे। बात ये भी देखो आप लोग का काम कर रहे हैं, इधर के ध्यान पे हाथ में हथौड़ी मार दिए, फिर पे नहीं मारते, ये जो अपना जो ध्यान है ना, ये सही बोल रहा है कि आदमी का ध्यान भटक जाता है। मतलब आदमी का जो माइंड है ना, एक साथ में एक ही काम अच्छी तरह से करता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझो यहाँ पे पीछे एक बोर्ड लगा है, मान लो ऐसा एक बोर्ड है, मैं बोर्ड पे कोई भी अंक लिखता हूँ ऐसा हाथ से, समझो मैंने 3 लिखा, और पैर से नीचे ऐसा ज़मीन पे 5 लिखा, एक एक करके लिखूँगा तो लिख लूँगा। अगर मैं एक ही साथ सोचूँ, मैं हाथ से 3 लिखूँ और पैर से 5 लिखूँ, एक ही साथ में लिख सकता है कोई? ऐसा तुम ट्राई भी करो, लिख पाएगा? क्यों? क्योंकि हमारा माइंड एक साथ में एक ही काम अच्छी तरह से करता है। इसलिए साइड पे गाना नहीं सुनना है। गाना सुनना है तो रूम पे जाके सुनो, कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं। आपका अभी रूम पे जाके रख देना है। ये 2 चीज़ें आज के मीटिंग में इम्प्लीमेंट कर लो। पट्टी सबका लगना चाहिए, और ये हटा गले से निकाल दो, ठीक है? धन्यवाद। चलो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए है। बोलो सर, बहुत ज़्यादा